एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि नाइक की आंख खुलती है तो वो खुद को यान के घर में पाती है। उसे याद आता है कि पिछली रात जब वो बारिश में भीग रही थी तो यान उसे अपने घर ही ले आया और उससे कहा था कि कुछ देर यहाँ पे रुक जाओ और जब बारिश खत्म हो जाएगी तब तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। और उसके बाद नाई को शायद यहीं पर ही नींद आ गई। वो उठ के यान को भी देखने के लिए जाती है पर वो अपने रूम में नहीं। वो सोचती है कि आज वो इतनी जल्दी ऑफिस चला गया। उधर ऑफिस में हम देखते हैं कि सारे लोग मीटिंग में होते हैं और वो लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर यान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो किसी भी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और फिर ऐसे बीच में ही मीटिंग बंद करके वो कहता है कि हम लोग अगले दिन इस पर बात करेंगे और वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ हम नाई को देखते हैं जो कि एक दूसरे कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई हुई होती है। वहाँ पर वो उससे पूछ रहे होते हैं इसके पहले काम के बारे में। वो कहते हैं कि यान की कंपनी तो इतनी ज्यादा बड़ी है, फिर वो उसे छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गई। तो वो कहती है कि मुझे ऐसे काम करना पसंद है जो मेरी स्पेशलिटी हो और वहाँ पे मैं उन सारे कामों को मन से नहीं कर पा रही थी और इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। इसलिए मैंने आपकी कंपनी को ज्वाइन करने का सोचा है ताकि यहाँ पर मुझे मेरे मन के हिसाब से काम मिल सके। इससे वो इंटरव्यूअर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है और फिर वो नाई को एक ऑफर भी देता है। वो कहता है कि उसे शांघाई जाना पड़ेगा पर वो कहती है कि वो जिंगाई में बहुत ही टाइम से और ये शहर छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो 10 साल से यहाँ पर काम कर रही है। तो वो इंटरव्यूअर उसे बताता है कि उसे बस 1 साल के लिए शांघाई जाना होगा और वहाँ पे सारी चीजों को संभालना होगा। उनका ब्रांच जब वहाँ पे सेट हो जाएगा, सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी उनके ऑफिस की, तो वो वापस आ सकती है और फिर इसी शहर में अपना काम शुरू कर सकती है। उसके बाद वो वापस जाने लग जाती है पर तभी रास्ते में नाई को यान दिखता है और वो इंटरव्यूअर जाके यान से बातें करने लग जाता है। फिर वो यान से कहता है कि आप नाई को पहचानते हो, ये पहले आपकी कंपनी में ही काम करती थी। पर उसे ये नहीं पता था कि वो तो यान की पर्सनल असिस्टेंट थी। फिर यान वहाँ पर नाई की काफी ज्यादा तारीफ करता है और बताता है कि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी और वो काफी ज्यादा अच्छी है। इससे वो इंटरव्यूअर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नाई को एक बहुत ही हेड पोजीशन पे वो शांघाई जाने के लिए बोल देता है। अब नाई भी इस बात को मानकर घर आ गई होती है। दूसरी तरफ हम टोंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर हान की यहाँ पर आई हुई होती है। वो उसके लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स और खाने का सामान लेकर आई थी। वो बोलती है कि वो डॉक्टर हान के लिए खुद ही खाना बनाना चाहती है, जिस पर कि हान उससे कहता है कि क्या उसे खाना बनाना भी आता है, जिस पर वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं अकेले ही किचन में जाके सारा काम कर लूंगी। फिर वो किचन में जाती है पर उसे असलियत में तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। वो सारी चीजें सर्च कर रही होती है कि कैसे बनाना है पर उसे तो अच्छे से वेजिटेबल्स काटना भी नहीं आ रहा था और वो बहुत ही उल्टा पुल्टा काम करती है। फिर बनाने के बाद में जब वो टेस्ट करती है तो उसे खुद ही वॉमिटिंग आने लग जाता है। इसलिए फाइनली वो अब ऑर्डर ही कर देती है और वो ऑर्डर करके खाना वहाँ पर हान को खिलाती है। पर हान को पहले ही पता चल जाता है क्योंकि वो वहाँ पर होटल का कार्ड देख ले। पर इसी वजह से नर्वस होके वहाँ पर टोंग फिशबोन को अपने गले में ही अटका लेती है। अब वहाँ पर हान जाता है उसे चेक करने के लिए कि तभी उधर से यान भी आ जाता है। वो उन दोनों को इस तरह से देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये लोग किस कर रहे हैं। अब इस चीज से डर कर टोंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर हम नाई को देखते हैं जो कि जाओ के साथ में बैठ के बातें कर रही होती है, कैसे उन्होंने कंपनी शुरू किया था और कैसे कैसे सारी चीजें हुई। जाओ उसे कहता है कि उसे फिर से सोचना चाहिए, वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहती है। इस पर कि नाई कहती है कि हाँ वो यहाँ से जाना ही चाहती है। फिर हम उधर हान को भी देखते हैं जो कि अभी यान के साथ में बैठ के बातें कर रहा होता है। यान उसे बता रहा होता है कि कैसे नाई यहाँ से जाने वाली है। तब उसे हान को सजेशन दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी मेमोरी वही वापस ला सकती है, इसलिए तुम्हें उसी से कांटेक्ट करना चाहिए। नाई के अलावा शायद तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे जाने मत दो, कोशिश तो करो। फिर हम देखते हैं कि अगले सुबह यान के घर पर उसकी मॉम आती है जो कि बहुत टाइम के बाद उससे मिलने के लिए आई हुई होती है। वो वहाँ पर उससे बातें कर रही होती है और दरअसल वो उसे कुछ बताने के लिए आई हुई होती है। वो वहाँ पर यान से कहती है कि बेटा मेरे से गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, प्लीज गुस्सा मत होना अगर मैं बताऊंगी तो। पर यान उनसे कहता है कि मामा बताओ तो हुआ क्या है। जिस पर कि उसकी माम उसे बताती है कि 5 साल पहले जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो मरने से पहले जब वो हॉस्पिटल में थे उन्होंने उसकी मॉम से बातें की थी और वो यहाँ पर चाहते थे कि नाई और यान भी साथ में हो जाए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी जैसे नहीं। क्योंकि वो और उनकी वाइफ यानी कि यान के मॉम डैड एक दूसरे से अलग रहते थे और उनमें उतना प्यार कभी हो ही नहीं पाया और इसीलिए उसके डैड को लगता था कि नाई भी उनके बेटे को छोड़ के कहीं चली ना जाए। पर वो समझ गए थे कि नाई सचमुच में यान से प्यार करती है, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दिया था और फिर उनकी डेथ हो गई। पर इस वजह से उसकी मॉम काफी ज्यादा उस समय टेंस थी और दुखी थी और वो यान को ये सारी चीजें बताना ही भूल गई और इसी वजह से नाई को भी कभी पता नहीं चला कि उसके डैड चाहते थे कि वो दोनों शादी
शादी कर ले। अगले दिन यान जाता है अपने डैड की कब्र देखने के लिए। वो वहाँ पर पुराने दिनों को याद कर रहा होता है कि कैसे उसके डैड हमेशा बिजनेस के बारे में बातें करते थे, उसे अच्छी अच्छी चीजें बताते थे और वो वहाँ पे थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में फिर से जाओ आता है यान के पास में। वो उसे कहता है कि उसे फिर से कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। यान को इस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि पहले तुमने शादी के लिए छुट्टी ली, गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए तुम गए थे, उसके लिए तुम्हें छुट्टी चाहिए थी, अब किस बात की छुट्टी चाहिए तुम्हें आखिरकार। जिस पर वो कहता है कि अभी मेरी दोस्त यहाँ से जा रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अकेले इस तरह से छोड़ दूं। दरअसल वो नाई के बारे में बात कर रहा होता क्योंकि वो अभी शंघाई के लिए निकलने वाली थी। अब वो अगले दिन निकलने वाली थी, इसलिए वहाँ पे जाओ को छुट्टी चाहिए थी। वो कहता है कि अगर तुम मुझे छुट्टी नहीं भी दोगे फिर भी मैं नहीं आऊंगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता। फिर हम यान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि वो नाई को कैसे रोके, इसलिए वो उसके पास में जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो गुस्से में कहता है कि मेरे जितने भी सामान है तुम मुझे वापस कर दो, जब हम लोग साथ में थे। तो उसे लगता है कि नाई ऐसा नहीं करेगी, पर नाई अगले दिन ही चली जाती है उसके घर में और वो जाके उसे वो सारा सामान दे देती है। लेकिन फिर जब वो घर आती है तो उसे कॉल आता है HR कंपनी से, इसके ब्रांच की ओपनिंग के लिए अभी वो वहाँ पे हेड बन के शंघाई जाने वाली थी। वो लोग उसे कहते हैं कि अब वो लोग उसे अपनी कंपनी में नहीं रख सकते, वो उसे पहले ही निकाल देते हैं। वो पूछती है इसका रीजन, तो वो लोग कहते हैं कि ये बात उनसे अच्छे से पता है। वो समझ जाती है कि पक्का ये काम यान का ही किया धरा है, इसलिए वो गुस्से में यान के यहाँ पे जाती है और कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या। तो यान कहता है फिलहाल तो एक लड़की आ रही है, तुम्हें जाके उसे एयरपोर्ट से पिक करना है, मिस ये नाम करके। अब वो गुस्से में मिस ये के पास में जाती है और ये मिस ये कोई और नहीं बल्कि यान की मॉम थी। लेकिन नाई को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये कोई लड़की है इसकी फ्रेंड या फिर शायद इसकी न्यू गर्लफ्रेंड, शायद ये जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। अब वो एयरपोर्ट में गुस्से में खड़ी होती है और उसकी मॉम तो वहाँ पर देख रही होती है नाई को, पर वो उसके पास में नहीं आती। फिर वो कुछ टाइम के बाद में एक केक भी ऑर्डर करती है और उसके पैसे भी नाई को ही देना पड़ जाता है, पर अभी तक वो उसके सामने में नहीं आई थी। फिर वो नाई के सामने में जाती है और उसे अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोलती हैं। अब नाई तो ऐसा कर देती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिस ये कोई और नहीं बल्कि ये यान की मॉम है, उसके सामने में खड़ी हुई लेडी ही है। उनकी बहुत सारी पिक्चर्स खरीद देती है और वो लोग साथ में बातें करते हैं और एक दूसरे को दोनों ही पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद बहुत टाइम तक खड़े होने के बावजूद जब उसे मिस ये नहीं मिलती, तब फिर नाई यान को मैसेज करती है कि आखिर मिस ये कब आएंगी। तो वो कहता है कि अब तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम घर आ जाओ। वो घर आती है और गुस्से में चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, आज पूरे दिन मैं मिस ये के लिए खड़ी थी पर वो वहाँ पर आई भी नहीं। तो फिर यान उसे कहता है कि अच्छा एक काम करो, मुझे कल उनसे मिलना है, कुछ काम है, इस वजह से तुम बहुत ही अच्छे तरीके से एक जगह को सजा दो, बिल्कुल चांद तारे सब कुछ वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो काफी ज्यादा स्पेशल हो, कल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ना ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि वो ऐसा कर देगी। ये कहते हुए अगले बार हम देखते हैं कि अभी फिर यान वहाँ पर नियान को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ की उसने नाई को प्रपोज किया था। वो उन दोनों की पिक्चर को फिर से उसी ग्लास पे चिपका देता है और यहाँ पर वो नियान से बात करता है और उसे समझाता है कि वो कभी उसे पसंद नहीं करता था, अब नियान को गिव अप कर देना चाहिए। और इस बात से नियान को काफी बुरा लगता है। वो दोनों काफी देर तक इस बारे में बात भी करते हैं और फिर सारी चीजों को समझकर नियान गिव अप करने के लिए मान जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसने भी गुस्से में आके सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी बोजुए या फिर युआंटा ग्रुप के साथ में थे सबको कैंसिल कर दिया। जाओ को कॉल आता है और वो सोच रहा होता है कि अब पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चल रहा है, वो अब इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। फिर हम देखते हैं कि नाई ने उस जगह को काफी अच्छे से सजा दिया था। वो बिल्कुल सोलर सिस्टम डिजाइन में किया हुआ था, उसने स्टार्स और बहुत ही अच्छे से प्लैनेट सब कुछ बहुत सारे लाइट्स लगा के उसने बहुत ही खूबसूरत से उसे सजाया था। अब यहाँ पर यान आता है तो फिर नाई उसे कहती है कि लो मैंने सजा दिया, अब बुलाओ मिस ये को और उनसे कर लो बातें, तुम्हें जो भी करना था। पर यहाँ पर यान उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि मुझे कोई मिस ये नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। यान फिर उसे बताता है कि दरअसल उसके फादर भी चाहते थे कि वो दोनों एक साथ ही रहे, इसलिए नाई इतने टाइम से खुद को जो दूर कर रही थी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फादर कभी भी उन दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे ही नहीं। वो तो चाहते थे कि वो दोनों साथ में रह पाए। उसके बाद फिर यान उससे कहता है कि मैंने जब पूछा था कि तुम कैसे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुमने कहा था कि तुम्हें एक तारा चाहिए, असली वाला। वो बताता है कि उसने IAU कंपनी से बात कर ली है और अब 2 तारे उन दोनों के नाम पर हो जाएगा स्पेस में। और ये बात को सुनकर नाई वहाँ पर रोने ही लग जाती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि इसने सचमुच में मेरे नाम का तारा तक ले लिया। फिर वहाँ पर वो उसे किस करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जैसे वो उठती है तो उसे यान का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम अभी तक सो रही हो, जल्दी से ऑफिस आओ। वो बोलती है कि मैं तो अब ऑफिस में काम भी नहीं करती तो मुझे क्यों आना है। तो वो कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर काम कर रही हो, जल्दी आओ अभी नाई, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। अब नाई जब ऑफिस आती है तो उसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं
उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नाई वापस आ गई है, क्योंकि उसके जाने के बाद में उन लोगों का तो हालत खराब हो गया था ऑफिस में काम करते करते, और यान भी उन्हें काफी ज्यादा काम दिया करता था। नाई को देखकर सारे लोग खुश थे, पर वो वजह पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या था जो उसने काम ही छोड़ दिया। तो यान आके उन सारे लोगों से कहता है कि दरअसल इसका पर्सनल मैटर था, इसका बॉयफ्रेंड था और इसके बीच में कुछ बहस हो गई थी, इस वजह से इसे कंपनी छोड़नी पड़ गई। सारे लोग वहाँ पर नाई से पूछने लग जाते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड भी है। तो सारे लोग पूछ रहे थे कि नाई बताओ हमें, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कैसा दिखता है, कहाँ से है वो। और यहाँ पर अभी नाई कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चल जाए कि वो अपने बॉस को ही डेट कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थी अपने जॉब को लेकर, और इसलिए वो अपने पर्सनल मैटर्स को यहाँ पर ऑफिस में सबको बताना नहीं चाहती थी। पर यान तो बोले ही जा रहा था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि शायद वो जाओ है, और यान को जलन हो रहा था, इसलिए वो बोले ही जा रहा था उन सारे लोगों से कुछ कुछ। लेकिन किसी तरह से उसे चुप कराकर नाई अंदर ऑफिस में लेकर आती है और कहती है हम अभी यहाँ ऑफिस में अपने पर्सनल चीजों को नहीं बता सकते, हमें इसे सीक्रेट रखना चाहिए, जब अच्छा समय आएगा ठीक टाइम तो हम बता देंगे ना सबको। और यहाँ पर यान को काफी बुरा लग रहा होता है कि नाई ये सारी चीजों को छिपा रही है, पर नाई किसी तरह से उसे समझाती है कि काम के लिए यही ठीक है, और जब सही मौका आएगा तो वो सारे लोगों को बता देगी। पर यहाँ पर उनका ऑफिस रोमांस तो चालू ही था। कुछ देर के बाद वहाँ पर अना का बॉयफ्रेंड आता है, वो यान से मिलने के लिए आया हुआ था, वो लोग बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर नाई आती है उसके लिए कॉफी लेकर, पर वो जल्दी से वहाँ से जाने लग जाती है। तो यान वहाँ से कहता है कि तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे कॉफी रख दो ना। और दूसरी कॉफी अना के बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए कहता है कि इसके लिए ले आओ। पर वहाँ पर किसी चीज से नाई थोड़ी घबराई हुई थी, वो कह रही थी कि नहीं मैं पहले जाती हूँ, दोनों के लिए साथ में लाऊंगी। पर फिर भी यान उसे जबरदस्ती बोलता है कि नहीं मेरा कप इधर ही रख के जाओ, और इसलिए वो रख के चली जाती है। बाहर जाके वो काफी ज्यादा सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। दरअसल उसने यान के कप के नीचे में एक किस दिया हुआ और वो किस मार्क उस ट्रे पे था। अब जैसे ही यान अपनी कॉफी को उठाता है बस वो मार्क भी दिख जाता है, और हना का बॉयफ्रेंड काफी हंसने लग जाता है और यान काफी ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है। वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो हना का बॉयफ्रेंड तो वहाँ पे काफी ज्यादा हंसे जा रहा था, यान उसे किसी तरह वहाँ से भगा देता है। अब ये दोनों थोड़े कोजी हो रहे थे, ये लोग कुछ बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वांग आ जाता है। अब किसी तरह से वहाँ पे नाई यान को छिपा देती है और वांग को कहती है कि दूर रह के बातें करो, और वो सारी बातें कर लेती है और उसे वहीं बिना अच्छे से उसकी बात को सुने वही भगा देती है। तो यान को समझाती है कि वो इस तरह से बच्चों जैसे हरकतें करना बंद करे, वरना सबको पता चल जाएगा कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब इसके बाद में नाई जब नीचे जाती है तो वो जाओ से मिलती है। अब जाओ उससे बातें कर रहा होता है, वो कहता है कि तुम कंपनी में आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम अभी आज से ज्वाइन करने वाली हो। अब वो लोग बातें करने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे जाओ उससे कहता है कि तुम दोनों फिर से डेट कर रहे हो ना। तो यहाँ पर नाई भी हाँ कर देती है और बताती है कि वो लोग सच में ही डेट कर रहे हैं। यान यहाँ पे काफी खुश था उन दोनों के लिए। फिर वो रोंदू सी शक्ल बनाकर उससे कहता है कि तुम्हें तो बॉयफ्रेंड मिल गया पर मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, और वो रोने लग जाता है। नाई को काफी हंसी आ रही थी कि वो किस तरह से नौटंकी कर रहा है। फिर वो उसे गले लगा के बोलती है ठीक है फिर मैं कंफर्ट कर देती हूँ तुम्हें, और वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं। अब आइलू वहाँ पे उन लोगों को देखती है तो उसे लगता है कि ये दोनों पक्का डेट कर रहे हैं। वो ऑफिस में जाके सारे लोगों को बताने लग जाती है ऊपर की पक्का नाई का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जाओ ही है। ये सारी बातें यान सुन रहा होता है और उसे काफी ज्यादा जलन फील होता है। जैसे उन सारे लोगों से कहता है कि तुम लोग ऑफिस में गॉसिप करते हो ना, ठीक है मैं तुम्हारी सैलरी ही काट लूंगा। वो एक मंथ के लिए सबकी सैलरी को काट देता है। पर नाई वहाँ पर आती है, कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए सारे लोगों के साथ में, ये गलत है। और फिर किसी तरह से यान को मना लेती है। यान कहता है कि ठीक है नाई बोल रही है तो तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे, मैं नहीं काटूंगा, पर अगले दिन से यहाँ बिल्कुल भी गॉसिप मत करना। अब यान को नाई के साथ में टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो नाई को लेकर अपनी गाड़ी से निकल जाता है। वो लोग शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर वो लोग नाई के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ की उसने एक टॉय भी लिया था जिसपे की बिल्कुल यान के जैसी में शक्ल बनी हुई थी। वो उस चीज को, उस टॉय को नाई को दे देता है, और एक वैसी ही टॉय जिसपे की नाई बनी हुई थी वो खुद के लिए ले लेता है। अभी वो ऊपर ही था घर में जहाँ की वो अपने कपड़े बदल रहा था कि तभी वहाँ पे जाओ भी आ जाता है। अब जाओ उसे देखता है तो वो दोनों फिर से एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। अब दोनों खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ की बार बार जाओ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। और वहाँ पे नाई को तो पता था कि उसे क्या चीज पसंद है नहीं पसंद है, और इतना तो वो शायद यान के बारे में भी नहीं जानती थी। अब यान को जलन हो रहा था, पर यान भी वहाँ पे काफी दिखावा कर रहा होता है कि नाई को मेरे बारे में ज्यादा पता है, और वो दोनों फिर से वहाँ पे बहस कर रहे होते हैं। फिर जाओ दरअसल में उन दोनों को देखकर काफी खुश होता है, पर उसे ऐसा मजा आता था जब भी वो यान से झगड़ा किया करता था। इसलिए वो यान से कह रहा था कि तुम दोनों ऑफिस रोमांस में हो ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तुम दोनों का पक्का ब्रेकअप ही हो जाएगा, ऊब जाओगे एक दूसरे से तुम, इसलिए बेकार में मेहनत मत करो, उसे ब्रेकअप कर लो। और इसलिए वो जानबूझ के यान को परेशान कर रहा होता है, पर
और यान भी उसे खूब अच्छा जवाब देता है। दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जाओ जब नीचे आता है तो वो देखता है कि यान ने नाई को बैक हग किया हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। इसे देखकर जाओ को काफी अच्छा लगता है। वो स्माइल करता है और फिर वहाँ से जाते वक्त जोर से दरवाजा बाजार के चला जाता है, जिससे कि बहुत जोर से आवाज होती है और वो दोनों उधर देखने लग जाते हैं। लेकिन बाहर निकलकर वो फिर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो बस ऐसे ही उन दोनों को परेशान किया करता था। उसे इस चीज में मजा आता था। अब वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब नाई यान के घर पे जाती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी का सैंडल रखा हुआ है। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि किसका सैंडल इधर है। तभी वो रूम से आवाज सुनती है एक औरत की, जो कि कह रही होती है कि हनी मेरे लिए खाना बना दो। अभी इस चीज को सुनकर वो उस लेडी से काफी ज्यादा जेलस होती है। वो कहती है कि आखिर ये कौन है और किसकी आवाज आ रही है तुम्हारे घर से। तभी वहाँ से मिस ये निकलती है, यानी कि यान की मॉम, और उन्हें देखकर वो कहती है कि मैंने तो आपको उस दिन एयरपोर्ट पे देखा था ना, आप कौन? तो फिर वहाँ पर ये खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं यान की मॉम हूँ। और वो समझ जाती है कि यान जानबूझ के इतने टाइम से उसे परेशान कर रहा था ये के नाम से। वो दरअसल तो इसकी मॉम है। फिर वहाँ पे वो दोनों बैठ के काफी अच्छे से बातें कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियाना भी बॉक्सिंग रिंग में जाके काफी ज्यादा बॉक्सिंग कर रही होती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि यान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो यान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। पर तभी वहाँ पे जाव आ जाता है और वो आके फिर से उसे उठ पटांग बातें करने लग जाता है। फिर वो उसे चैलेंज भी करता है कि मेरे साथ में फाइट करो, अकेले अकेले क्या कर रही हो। वो कहती है कि ठीक है फिर आ जाओ तुम। और वो उसे जानबूझ के जाव से परेशान कर रहा होता है, गुस्सा दिला रहा होता है। इसलिए नियान वहाँ पे उसे खूब पीटती है और पूरा उसका हाथ पैर फुला देती है और पूरे उसके हाथ पैर सब में दर्द करवा देती है। अब वहाँ पे जाओ को सच्ची में चोट लग गई थी। इसे देखकर वो थोड़ा डर भी जाती है, पर जाओ तो फिर से नौटंकी कर रहा था और वो इस तरीके की हरकतें कर रहा होता है जिससे कि नियान को काफी ज्यादा हंसी आती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिस में जब नाई जाती है तो वहाँ पर हुआंग उसे बताता है कि उसे नया नया घर खरीदा है और इसलिए उन सारे लोगों को वो हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बुला रहा है। ये सारे लोग भी मान जाते हैं आज शाम उसके नए घर को देखने के लिए जाने के लिए। तभी वहाँ पर सारे लोग नोटिस करते हैं कि नाई के टेबल पर एक कैमरा रखा हुआ है, जो कि कुछ दिनों पहले यान ने लिया हुआ था। दरअसल वो कपल्स के लिए था और इसलिए वहाँ पर सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि नाई के पास में कैसे। पर नाई वहाँ पर बात को संभालते हुए कहती है कि अरे ये तो मुझे मिस्टर यान ने बोला था किसी को देने के लिए और मेरे पास ही रह गया। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से पैक करवा के उनके पास में भेज दूंगी, उन्हें जिन्हें भी देना होगा। और इसलिए सारे लोगों में से किसी को भी वहाँ पर थोड़ा भी डाउट नहीं होता। उसके बाद में जब वो यान से कॉल पे बात कर रही होती है तो वो कहती है कि आज शाम को वो वहाँ के घर पे जा रही है। उसके घर पे पार्टी है क्योंकि उसे न्यू घर जो खरीदा है। अब यान इन सारी चीजों को सुन के कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर लो ना, क्या जरूरत है जाने की। पर फिर भी नाई कहती है कि उसे जाना पड़ेगा और इसलिए यान भी उनके घर पे पहुंच जाता है। अब सारे लोग जब अच्छे से खाना वाना खा रहे थे कि यान भी पहुंच जाता है और वो कैक्टस लेके आता है। इसे देख करके सारे लोगों को हंसी आ रही थी, पर फिर भी वो उन सारे लोगों के साथ में बैठ के खाना खाने लग जाता है। अब वहाँ पर सारे लोग नाई से कह रहे होते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड की कम से कम उन सारे लोगों को तस्वीर तो दिखा दे, जिसमें नाई कहती है कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को एक दूसरे की पिक्चर्स उतना ज्यादा साथ में लेना पसंद नहीं है, इसलिए उसके पास में फिलहाल कोई भी फोटो नहीं है जो कि वो दिखा सके। अब इन सारी चीजों को सुनकर सारे लोग उससे कह रहे थे कि वो आदमी सही नहीं लगता, अगर वो तुम्हारे साथ में पिक्चर भी नहीं लेता मतलब वो सीरियस है ही नहीं, वो पक्का स्कैमर है और पक्का वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें छोड़ के ही चला जाएगा, इसलिए तुम्हें इन तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब इन सारी चीजों को सुनकर यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उन सारे लोगों से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो कहता है कि सेक्रेटरी नाई तुम भी चलो मेरे साथ में। अब सारे लोगों को समझ तो नहीं आता, पर फिर भी वो लोग अपने काम से कंटिन्यू करने लग जाते हैं। अब वो लोग जब दोनों बाहर जाते हैं तो यान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में फोटो चाहिए। वो लोग फोटो बूथ में जाके पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। वो लोग वहाँ पर काफी क्यूट से पिक्चर्स लेते हैं और जैसे ही वो लोग पिक्चर्स लेना खत्म करते हैं कि हुआंग वहाँ पर आके पर्दा हटा देता है। अब ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये लोग तो पकड़े गए। अब यान उनसे कहता है कि मुझे इन सारे लोगों को सच बता देना चाहिए, पर नाई कहती है कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है। और इसलिए वो लोग किसी तरह से बात को संभाल के कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसी है। दरअसल हम सोच रहे थे कि हम इस तरह के फोटो बूथ्स अलग अलग जगह पर कंपनी में भी इंस्टॉल करवा दे, अच्छा रहेगा ना, काफी पैसे भी आएंगे। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसी कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे और बाकी के सारे लोगों को लगता है कि ये लोग सच्ची में अभी कंपनी के बारे में ही बातें कर रहे हैं, इसलिए कोई वहाँ पर कुछ
भी नहीं करता और सोचने लग जाता है कि सच में कितना अच्छा होगा ना अगर कंपनी में ऐसा होगा। तो इधर नाई और यान किसी तरह से बच के वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद रात को यान बहुत सारे मैसेजेस करता है नाई को, पर नाई एक भी चेक नहीं करती। तो उसे लगता है कि शायद वो सो गई होगी। अगले दिन सुबह सुबह वो घर पे काफी अच्छा सा ब्रेकफास्ट मंगवाता है और नाई का वेट कर रहा होता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो वो बिना पीछे देखे कहने लग जाता है मुझे तुम्हारे साथ में ही ब्रेकफास्ट करना है, तुम कितनी अच्छी, और पोएम सुनाने लग जाता है। पर जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ तो हुआंग था जो कि फाइल लेकर आया हुआ था। क्योंकि नाई को आज लेट हो जाता है इसलिए उसने उसे ही कहा था कि वो जाके फाइल यान को दे आए। अब यान इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हुआंग को वहाँ से भगा देता है। अब जब वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल नाई कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड है। वो काम में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि वो रात को देख भी नहीं पाए उसके मैसेज को। अब यान उसे कहता है कि तुम इन सारी चीजों को छोड़ो, मुझ पे फोकस करो ना। पर नाई कहती है कि नहीं, कंपनी पे फोकस करना होगा। इसके बाद में वो लोग बात करके निकलते ही हैं कि तभी वहाँ पर टोंग आ जाती है जो कि नाई को अपने साथ में लेके चली जाती है। वो उसे पूछ रही होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मनाए। उसका भी बॉयफ्रेंड नहीं है पर वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो नाई से टिप्स मांगती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड साथ में इतने टाइम से हैं और वो लोग काफी क्लोज भी लगते हैं। नाई उसे कहती है कि तुम लोग साथ में क्राफ्ट वाले स्टोर में जाओ या फिर डांस करो, ये सारी चीजें। पर यहाँ पर टोंग कह रही होती है कि उसे जो लड़का पसंद है शायद उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। तो वहाँ पर नाई उसे कहती है कि ठीक है, सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ कि तुम दोनों सिनेमा देखने के लिए चली जाओ। और टोंग ये सुनकर खुश हो जाती है कि वो हान को लेकर वहाँ जा सकती है। उसके बाद सारे लोग जब मीटिंग में होते हैं तो वहाँ पर यान उसे मैसेज कर रहा होता है कि टोंग आखिर उससे क्या पूछ रही थी। तो वो बता रही होती है कि डेट के बारे में पूछ रही होती। तो उसे पूछता है कि तुमने क्या क्या उसे टिप्स दिया। तो वो कहती है कि सिनेमा मैंने बोला कि जाके देख लो। यहाँ पर यान भी काफी खुश होता है। वो पूछता है कि हम लोगों ने भी तो बहुत टाइम से सिनेमा नहीं देखा ना, तो चलते हैं हम लोग साथ में। तभी वहाँ पर जो लोग थे वो नाई से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं मीटिंग में। अब नाई अचानक से क्वेश्चन पूछे जाने पर काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो अब क्या बोले, क्योंकि वो तो मैसेज पे अभी यान से बातें कर रही होती है। पर यान फिर किसी तरह से सारी चीजों को संभाल लेता है और वो दोनों को ही हंसी आने लग जाती है कि भी कैसे वो दोनों पकड़े जाने वाले थे। उसके बाद हम टोंग को देखते हैं जो कि आज हान के साथ में सिनेमा देखने के लिए जाने वाली थी। पर वो पूरे टाइम मिस्टर हान के लिए वेट ही करते रह जाती है, पर हान वहाँ पर आता ही नहीं है, इसलिए उसे काफी बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम नाई और यान को देखते हैं जहाँ की यान ने भी प्लान किया था कि वो उसके साथ में एक हॉरर मूवी देखेगा और नाई जब डर जाएगी और उसे चिपकेगी तो उसे काफी मजा आएगा, इसलिए वो लोग भी अब हॉरर मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर टोंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो हान से मिलने के लिए हॉस्पिटल ही चली जाती है। पर वो वहाँ पर कुछ स्टाफ्स को बात करते हुए सुनती है। डॉक्टर हान और डॉक्टर बई एक साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग क्लासमेट से, उन्होंने साथ में पढ़ाई की और अभी साथ में ही यहाँ पर काम भी कर रही है। सारी चीजें सुन के वहाँ पे टोंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। पर तभी वो जब डॉक्टर हान को देखती है तो उसकी तरफ जाने लग जाती है, पर वो देखती है कि डॉक्टर हान ने डॉक्टर बई को पकड़ कर वो उसे लेकर आ रहा होता है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। वो दोनों के सामने में चली जाती है और सीधे जाकर कहती है कि हान, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे पकड़ के क्यों आ रहे हो, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें लड़कियां अच्छी नहीं लगती, तुम उनसे दूर रहते हो हमेशा, फिर बई के साथ में ऐसा क्यों नहीं है। तो हान उससे कहता है कि आराम से बात करो ना टोंग, इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत है, ये मेरी फ्रेंड है, मैं बहुत पहले से इसे जानता हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ में कोई भी ऑकवर्ड जैसा कुछ भी फील नहीं होता। पर वहाँ पर टोंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो कुछ बोले जा रही होती है। वो बाई को बोलने लग जाती है कि तुम्हें इस तरह से हान के साथ में नहीं रहना चाहिए। हाँ, तुम दोनों डॉक्टर्स हो, सब कुछ सही है, पर फिर भी हान तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हें उसे दूर ही रहना चाहिए। और वो और भी ज्यादा न जाने क्या क्या उसे बोलने लग जाती है। इसलिए यहाँ पर अभी हान को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो चिल्ला कर उसे डांट के कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और मुझे बई से काम है, इसलिए मैं बई के साथ में जा रहा हूँ। अब इस चीज से वहाँ पे टोंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब आगे जाकर हान को भी लगता है कि शायद उसने गलत कर दिया, उसे इतना ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ हम यान और नाई को देखते हैं जो लोग की अभी हॉरर फिल्म देख रहे होते हैं। पर वहाँ पर नाई को तो कुछ नहीं होता, पर यान हद से ज्यादा डर रहा होता है। पर वहाँ पर नाई को बार बार कॉल्स आ रहे होते हैं, इसलिए वो उठ के चली जाती थी। अब वहाँ पर यान को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वो टीवी बंद कर देता है और कहता है कि हम लोग साथ में कोई गेम खेलते हैं ना। पर वो जब भी गेम के लिए बैठता था वहाँ नाई को फिर से एक कॉल आ जाता था। नाई बार बार कॉल पे ही बिजी थी, इसलिए यान उससे कहता है कि तुम फोन मत उठाओ ना, अभी तो हम लोग घर पे हैं, तो बोल दो कि वो
पर्सनल चीजें हो रही है इसलिए मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए हमारे टाइम को इस तरह से खराब मत करो। पर नाई उसे मना करते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे काम तो करना ही होगा ना। पर तभी वहाँ पर उसे टोंग का कॉल आता है। टोंग उससे मिलने के लिए बुला रही होती है। अब वो नाई जब उससे मिलने के लिए जाती है तो टोंग एक जगह रेस्टोरेंट में होती है, जैसे कि काफी बुरा लग रहा होता है हान ने इस तरीके से उससे बात किया। तो वहाँ पे आइलू भी होती है, वो दोनों उसे समझा रहे होते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने आइडल जे के बारे में सोचे तो वो क्या करती, अगर वो किसी लड़की के साथ में रहता तो वो ऐसा ही करती क्या। तो वहाँ पे टोंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, वो उसकी पर्सनल लाइफ है तो मैं ऐसे कैसे घुस सकती हूँ। तो वहाँ पर आइलू और नाई दोनों ही उसे समझाते हैं कि बिल्कुल सही कहा, अभी तक वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, उसकी एक लाइफ है, तुम इस तरह से उसकी लाइफ में नहीं घुस सकती। तुम लोग अभी फ्रेंड्स हो तो तुम्हें उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। वहाँ पर तुम उसका सपोर्ट करो और लास्ट में उसे डिसीजन बनाने दो ना कि उसे क्या करना है, उसे चूज करने का राइट दे दो। यहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अभी यान को हान का कॉल आता है, जहाँ की यान उसे बता रहा होता है कि कैसे वो टोंग पर अभी काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो हान से कह रहा होता है कि ये टोंग को क्या हो गया है। उसने अचानक से नाई को कॉल कर दिया और नाई भी चली गई। वो दोनों बाहर चले गए और अभी मैं इतना टाइम से वेट कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी आ ही नहीं रहे हैं। वो बार बार नाई को कॉल भी कर रहा होता है पर वो पिक नहीं कर रही थी। अभी हान को ये सारी चीजें सुनकर और भी ज्यादा बुरा लगता है कि शायद उसने गलत किया, उसे इस तरह से टोंग पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अभी वहाँ पे नाई भी आ जाती है, इसलिए यान वहाँ पर कॉल को कट कर देता है। पर नाई काफी ज्यादा ड्रंक थी, वो तो सोच के रखा था कि अगर वो आएगी तो वो उसे बहुत डांटेगा कि अभी कोई टाइम है घर आने का। पर वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि वो उसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। अब वो उसे उठा के रूम में लेके जा रहा होता है सोने के लिए, पर वो बार बार कह रही होती है कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक करके रखा है इसलिए शावर लेके आओ। इस चीज को सुनकर यान को हंसी भी आ रही होती है। वो उसे रूम में जाके रखता है और खुद शावर लेने के लिए चला जाता है। पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो तो सो चुकी है। अब जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो रात वाली चीजें याद करती है। उसे काफी ज्यादा एम्बेरस भी फील हो रहा था कि उसने क्या क्या कर दिया। फिर वो दोनों साथ में ही तैयार होते हैं और साथ में ऑफिस भी जाते हैं, जहाँ की वो लोग बातें करके जब कार से निकल रहे होते हैं कि साथ में जाने के लिए, तभी वहाँ पर हुआंग आ जाता है जो कि फिर से इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। और अब इसीलिए यान उसे शिफ्ट करने का सोचता है। वो उसे एक प्रोजेक्ट दे देता है जिसके लिए उसे कुछ टाइम तक दूर रहना पड़ेगा ऑफिस और दूसरी जगह जाके काम करना पड़ेगा। यान ये तो जानबूझ के कर रहा था ताकि वो इन दोनों को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो बार बार इन लोगों को डिस्टर्ब ही कर देता था। अब जब टोंग उससे पूछती है हुआंग से कि वो दूसरे प्रोजेक्ट पे क्यों काम कर रहा है, तो हुआंग कहता है कि बॉस मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता, तभी तो मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। उस बेवकूफ को तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉस उसे दूर भेजना चाह रहे हैं, और वो काफी खुश होकर अपनी तारीफें कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस के बाद में अब नाई और यान एक साथ में काफी सारा अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। वो दोनों शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ अब हम जाओ को देखते हैं जो कि नियान से मिलने के लिए गया हुआ था, क्योंकि उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी कैंसिल जो कर दिया था उनकी कंपनी के साथ में। वो उसे बात करने के लिए जाता है पर देखता है कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक थी और बहुत ही रो भी रही थी। तो वहाँ पर जाओ उससे बातें करने की कोशिश करता है, जिसपे कि नियान उसे काफी सुनाती है कि तुम भी मेरे जैसी हो, तुम भी बेवकूफी हो। और ऐसे ही दोनों बातें करते करते अचानक से नियान उसे किस कर दे और वो लोग इसी तरह से एक दूसरे को किस करते करते अपने रूम में चले जाते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो